गलत गलत। सर मेरा पापा है वहाँ पे। अरे सामान छोड़ तो पहले, सामान तो रख दे, सामान निकालो निकालो निकालो। हाँ गुड। मतलब स्लीपर क्लास में एक भी खाली नहीं है ग्वालियर तक। क्या होगा अपनी भाड़ा ये? हमने आपके साथ झूठ बोला था, क्योंकि मेरे साथ भी झूठ बोला गया था। भाई ये भी गरम, ये देखिए पापड़। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो फिलहाल अभी हम लोग श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे इंट्रो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमने सोचा नहीं था। एक्चुअली क्या है कि अपनी ट्रेन जो है ना, आज हम लोग ट्रैवल करने वाले थे महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन में, ट्रेन नंबर 12190 में, लेकिन 5 मिनट से मेरी ट्रेन छूट गई। तो बाद में हम अभी इस ट्रेन में बोर्ड किए हैं श्रीधाम एक्सप्रेस में, जिसका ट्रेन नंबर है 12191, जो कि दोपहर में हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दोपहर 2:05 पे निकलती है और अगले दिन सुबह 8:20 पे पहुंचाती है। मेरा 3rd AC का टिकट था महाकौशल एक्सप्रेस में। ट्रैफिक इतना था ना कि 5 मिनट के कारण मेरी ट्रेन छूट गई। अभी मेरे पास टिकट वगैरह कुछ भी नहीं है। स्लीपर क्लास में मैं आ गया हूँ। अभी देखते हैं TT सर आएंगे तो आगे टिकट वगैरह बनवाते हैं उन्हीं से। तो अभी हम लोग S4 कोच में आ गए हैं और लगेज जो है यहाँ हमने लगेज रख दिया है सीट नंबर 16 के नीचे। ये मेरा सीट नहीं है, ये लगेज यहाँ रख दिया है और एक बैग ऊपर रखी है। इतनी सारी ट्रेन जर्नी की है, लेकिन लाइफ में पहली बार ऐसा गलती हुआ है। हम हर जगह लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा पहले स्टेशन पहुँच जाते थे, लेकिन आज पता नहीं क्या था, दिल्ली में इतना ट्रैफिक था कि 5 मिनट डिले हो गया। वैसे चंदन जी हैं, को पैसेंजर है, साइड डोर पर इन्हीं का है, तो इन्हीं की सीट के नीचे हमने लगेज रख दिया है। हेलो गाइस, सभी लोग इन भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, तो आगे से आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें, ठीक है। मैं जरूर सबको शुभकामनाएं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग की ट्रेन रूंधी रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है और यहाँ पे अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, फिर भी यहाँ पे रुकी हुई है क्योंकि पीछे से आ रही है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, वो ओवरटेक करने वाली है अभी अपने श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन को। वैसे अभी TT सर आए थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि सर सीट वगैरह होगा तो बताइए। वो बोले ठीक है बेटा रुक जाओ, 10 मिनट रुको, हम देखते हैं, अगर होगा तो फिर हम आपको बताते हैं। तो अभी TT सर बुलाए थे 3rd AC कोच में, अभी गए थे उनसे मिलने के लिए, वही सीट के रिगार्डिंग बात करने के लिए। तो सीट जो है ना, मतलब स्लीपर क्लास में एक भी खाली नहीं है ग्वालियर तक, और ग्वालियर के बाद 3rd AC में सीट खाली है। तो हमने अपना सीट जो है ना 3rd AC में बुक करवा लिया। लगभग 150 सीट खाली है ग्वालियर से जबलपुर तक। वैसे अभी बोले हैं TT सर कि आप ग्वालियर तक आराम से बैठ के जाओ, आपको कोई नहीं कुछ करेगा। वैसे अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से पानी का बोतल ज़रूर ले लीजिएगा मथुरा तक, क्योंकि मथुरा तक इस ट्रेन में पेंट्री कुछ तो वैसे इस ट्रेन में है ही नहीं, और साइड पेंट्री भी नहीं है मथुरा तक। मथुरा के बाद साइड पेंट्री के स्टाफ चढ़ते हैं जबलपुर तक, तब आपको पानी वगैरह, चाय वगैरह, बिस्किट वगैरह, खाना वगैरह आपको इस ट्रेन में मिलेगा। तो लगभग 135 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MTJ, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। वैसे श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन का मथुरा जंक्शन पे पहुंचने का टाइम है दोपहर के 3:40, और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 40 मिनट डिले। और मथुरा जंक्शन से ही इस ट्रेन में साइड पेंट्री के स्टाफ बोर्ड करेंगे, उसके बाद आपको इस ट्रेन में खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी। वैसे प्लेटफॉर्म यहाँ 9 है और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना लगभग 200 से भी अधिक ट्रेन आकर रुकती है मथुरा जंक्शन में। अगर आप मथुरा जंक्शन आते हैं तो यहाँ का फेमस पेड़ा जरूर ट्राई कीजिएगा, और ख़ास तौर पे इस स्टेशन पे कुल्हड़ वाला चाय मिलता है, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो भाई यहाँ से हमने ले लिया ये 2 रेल नीर, क्योंकि
अभी तक तो इस ट्रेन में साइड वेंटिंग के स्टाफ नहीं थे, तो पानी वगैरह नहीं मिल रहा था, तो हमने सोचा भाई यहाँ से ले लेते हैं। वैसे यहाँ से स्टाफ तो बोर्ड कर ही जाएंगे। देखिए देखिए, ऐसा गलती कभी ना करे। गलती से दूसरे ट्रेन में ये चढ़ गए थे, और जब ट्रेन यहाँ से निकली स्टेशन से तब जाकर सामान फेंक रहे हैं और खुद के बाहर आ रहे हैं। अब जाकर राहत मिला। आज भाग दौड़ अधिक हो गया क्योंकि ट्रेन मिस हो गई ना, इस वजह से पानी वगैरह भी स्टेशन पे हम नहीं ले पाए थे। ये रहा अपना महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन का 3rd AC का टिकट। B4 में 15 नंबर सीट था, लेकिन ट्रेन अपनी गई छूट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोच सफाई हेतु OBHS स्टाफ को बुलाए सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक। आप बुला सकते हैं। तो लगभग 188 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है AGC, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। वैसे श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन का आगरा कैंट में पहुँचने का टाइम है शाम के 4:45, और हम लोग की जो ट्रेन है ना यहाँ पहुँची है लगभग 20 मिनट डिले। वैसे प्लेटफॉर्म जो है यहाँ 6 है आगरा कैंट में, और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना लगभग 175 ट्रेन आकर रुकती है, जिसमें से 2 फास्टेस्ट ट्रेन इंडिया की चलने वाली दोनों ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है। एक तो भोपाल वंदे भारत, दूसरा गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन, दोनों ट्रेन यहाँ पे आके रुकती है। और आगरा जो है ये टूरिस्ट प्लेस है। मोस्टली जो पैसेंजर हैं यहाँ पे आते हैं आगरा का ताजमहल देखने के लिए। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन से। क्या नाम है? फ़ोन लेगी? फ़ोन लेगी? पकड़ो, ये लो, ये लो। अरे अरे अरे, ओह, इसमें निकालो निकालो, मुँह में से निकालो 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 निकालो। हाँ, गुड गुड, बहुत प्यारी बच्ची है। मुँह में नहीं, मुँह में नहीं, चोट लग जाएगा, चोट लग जाएगा, चोट लग जाएगा, चोट लग जाएगा। कहाँ जा रही हो? 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से, और यहाँ से बहुत सारे पैसेंजर डिबोर्ड किए हैं। तो कुछ देर चलने के बाद ही अपनी ट्रेन रुक गई, क्योंकि हो गया यहाँ पे चैन पुलिंग। चेन पुलिंग करते हुए पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना अथवा 6 माह की जेल या दोनों हो सकते हैं। अपनी ट्रेन का जैसे ही यहाँ से डिपार्चर हुआ कि चैन पुलिंग हो गया, उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुआ। अभी किसी ने लिखा हो फिलहाल तो संतोष और परवीन लुटेंगे, तब किसी ने तो लगभग 240 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट धौलपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DHO, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है।
और धौलपुर रेलवे स्टेशन ये आता है राजस्थान में। वैसे धौलपुर रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का, श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है शाम के 5:40 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 6 बजे, मतलब 20 मिनट डिले हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। वैसे धौलपुर जो है ये जाना जाता है रेड सैंड स्टोन के लिए, मतलब लाल बलुआ पत्थर के लिए। और दिल्ली में जो लाल किला है ना, उस पर पत्थर यूज़ किया गया, यहीं का पत्थर यूज़ किया गया। आपको धौलपुर रेलवे स्टेशन के बाद इस तरह का पैम्पलेट दिया जाएगा, हर सीट पे दिया जाता है। डिलक्स थाली का प्राइस है 100, स्पेशल वेज थाली 130, महाराजा थाली 150, बहुत सारा ऑप्शन है। कहाँ जाना है बाबा? कहाँ? मुरैना अगला हॉल्ट है, अगले स्टेशन है। वैसे धौलपुर रेलवे स्टेशन से पहले साइड पेंट्री से इस ट्रेन में खाने का ऑर्डर लिया जाता है। वेज थाली का ऑर्डर सिर्फ लिया जाएगा। वेज थाली के अलावा दूसरा थाली आपको इस ट्रेन में साइड पेंट्री में नहीं मिलेगा। लगभग 267 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं मोरेना रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है MRA। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट था 2 मिनट का। मोरेना जो है ये आता है मध्य प्रदेश में। वैसे अपनी ट्रेन का मोरेना रेलवे स्टेशन पे पहुँचने का टाइम था शाम के 6:13, लेकिन हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग आधा घंटा डिले। और मोरेना जो है ये ख़ास तौर पे फेमस है, यहाँ का गजक फेमस है। गजक मतलब बादाम का लाई बनता है ना, हम लोग बिहार यूपी में कहते हैं ना बादाम का लाई। हमको भी देना भैया एक। तो भाई हमने भी ले लिया, ये 10 का मुझे पड़ा। शाम का स्नैक्स यही हो गया आज का। नमक वगैरह इसमें हमने डलवाया है, सही लग रहा है। चलो तो लगभग 305 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 5वां हॉल्ट ग्वालियर रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है GWL। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। वैसे ग्वालियर में अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम है शाम के 7:01 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 15 मिनट डिले। तो चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं 3rd AC कोच में, क्योंकि अपना टिकट यहाँ से 3rd AC कोच में। कोच है B1, सीट है 31 नंबर, साइड लोअर।
चलिए अब करते हैं लगेज को लॉक। ये आपका सीट 31? 31? नहीं मेरा नहीं है, आपका है क्या? हाँ मेरा। तो मेरा बेडशीट कोई और यूज कर लिया था, बेडशीट ब्लैंकेट वगैरह, तो फिर से अभी मंगाए हैं ये बेडशीट। हटा दीजिए उसको। और अब टॉवेल जो है इस तरह से दिया जाता है, मतलब डिस्पोजेबल है, यूज़ कीजिए और फिर इसे फेंक दीजिए। ये सही है, नहीं तो लोग क्या करते थे, टॉवेल घर ले जाते थे, अब इसको नहीं ले जा पाएंगे ना। ये सही किया है रेलवे ने। यह है मेरा बेडिंग का तरीका। सबसे पहले ब्लैंकेट, उसके बाद बेडशीट एक बिछाएंगे, फिर चादर ओढ़ के सोएंगे। वैसे श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1030 किलोमीटर की दूरी तय करती है 22 हॉल्ट के साथ, लगभग 18 घंटा 15 मिनट में। तो चलिए मैं आपको 3rd AC का टिकट दिखा देता हूँ। ये रहा अपने ट्रेन का टिकट, श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन का 3rd AC का, B131 साइड लोअर मिला इसमें भी। ये रहा 3rd AC का वॉशरूम। और वॉशरूम में जाने से पहले देखिए सामने में ये वॉश बेसिन है, यहाँ पे मिरर देखने को मिलेगा। लाइटिंग देखिए कितना बढ़िया नया लाइट लगाया गया है, सही लग रहा है। मिरर भले ही गंदा है लेकिन ये साफ़ है। नीचे डस्टबिन है, यहाँ होल्डर वगैरह भी दिया गया है। चलिए मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं इंडियन स्टाइल वॉशरूम में। और वॉशरूम में आते ही सामने में एक छोटा सा मिरर देखने को मिलेगा, ऊपर लाइट है। ये रहा बेसिन, बहुत पुराना है लेकिन ठीक है, मेंटेन किया गया है। और ये रहा लिक्विड सोप डिस्पेंसर, नीचे डस्टबिन है। ये रहा एग्जॉस्ट, और ये सोप वगैरह रखने के लिए एक जगह दिया गया है, ये सही है। साथ ही फैन वगैरह भी है। ये इंडियन स्टाइल वॉशरूम है और आप देख सकते हैं साफ़ सफाई कितना बढ़िया है। सो गाइस, तो लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 7वां हॉल्ट, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। और यहां पे अपनी ट्रेन का 8 मिनट का हॉल्ट है। वैसे श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन का वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है रात के 9:05 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 15 मिनट डिले। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे अपने कोच में वाटर फिलिंग किया जाएगा, साथ ही वॉशरूम की साफ़ सफाई होगी। और एक चीज़ जो हमने आपको बोला था कि भाई इस ट्रेन में साइड पेंट्री है, हमने आपके साथ झूठ बोला था, क्योंकि मेरे साथ भी झूठ बोला गया था। जब खाना का ऑर्डर लेने के लिए आए थे IRCTC के स्टाफ, मतलब स्टाफ नहीं थे वो क्या IRCTC का ड्रेस पहन के आए थे, खाना का ऑर्डर ले रहे थे, तो मुझे लगा साइड पेंट्री का स्टाफ होगा। हमने उनसे पूछा कि भैया आप साइड पेंट्री के स्टाफ हैं क्या, तो वो बोले हाँ हम साइड पेंट्री के स्टाफ हैं। तो सबसे 100 की थाली, 20 थाली का ऑर्डर ले रहे थे, ऑर्डर लेके वो चले गए। फिर मुझे डाउट हो गया उसी वक्त कि भाई अगर साइड पेंट्री है इस ट्रेन में तो चाय भी मिलना चाहिए, पानी भी मिलना चाहिए, लेकिन चाय पानी नहीं बेचा जा रहा था। तो फिर हमने उनसे दोबारा पूछा कि भैया सच बताइएगा साइड पेंट्री के स्टाफ हैं या बाहर के अनऑथराइज्ड वेंडर हैं। तब उन्होंने बोला कि बाहर के वेंडर है, हम खाना ऑर्डर लेते हैं, ग्वालियर से चढ़ाते हैं, खाना देने के बाद हम उतर जाते हैं। तो हमने बोला भाई झूठ क्यों बोला, तो बोला भैया क्या करें, कहना पड़ता है। बोले ऐसे में काम नहीं ना चलेगा भाई, ऐसा अगर करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो साइड पेंट्री बन के सबसे ऑर्डर ले लिए, खाना दे के ग्वालियर में खाना दे के अगले रेलवे स्टेशन पर उतर गए दतिया में, ये तो गलत बात है ना। वैसे हम जब देखें कि भाई ये हाल है तो फिर हमने क्या किया, ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया है झांसी से। अभी देखिए जैसे ही आता है फिर उसके बाद हम खाना लेंगे
ऑनलाइन ही खाएंगे क्योंकि अब दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, रही बात पानी की, तो पानी भी इस ट्रेन में लोकल बेचा जा रहा, वो भी बाहर के अनऑथराइज्ड वेंडर के द्वारा। तो पानी वगैरह भी आपको रेलवे स्टेशन पे ही लेना होगा। तभी मेरे पास पानी नहीं है, तो चलिए सबसे पहले पानी लेते हैं, उसके बाद खाना आएगा, फिर खाना रिसीव करेंगे। ये है ना, कितना हुआ, रख के आ रहे हैं कितना। तो ये आ गया अपना खाना। अपनी ट्रेन निकल चुकी है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन से। जाएगा गलत गलत मेरा पापा है वहाँ पे। अरे सामान छोड़ तो पहले, सामान तो रख दे, सामान हाँ आराम से आराम से, ठीक से ठीक से। गलती ट्रेन में बैठ गए। वो तो ट्रेन अभी उतना स्पीड नहीं हुई थी, इस वजह से। हाँ, अरे पता नहीं, वो आया फिर चला गया अंदर। हाँ, उसके बाद फिर बोले कि तो ये कौन सी ट्रेन है, बोले भाई जबलपुर वाली है। तो फिर तो भाई अभी आपने देखा क्या हुआ, मतलब हम तो डिपार्चर ले रहे थे, एक मतलब बाहर से आए पैसेंजर तो नहीं थे वो, मतलब आए थे अपने गेस्ट को पानी का बोतल लेज वगैरह देने के लिए। आए सीधा अंदर घुसे B1 कोच में, और घुस के अंदर गए, पर जब खोजे पैसेंजर अपना उनका मिला नहीं। फिर उसको बोले कौन सा ट्रेन है भाई, बताया ट्रेन का नाम ये है। उसके बाद बोला अरे गलती हो गया। फिर ट्रेन जो है ना स्पीड पकड़ ली थी, तो फिर लेज पानी का बोतल बाहर ट्रैक पर फेंके, उसके बाद वो कूदे। वो तो बच गए कि ट्रेन का स्पीड उतना नहीं था, नीचे वो कूदे, हल्का गिरे भी, चोट भी लगा, लेकिन उनको जाना था दूसरी ट्रेन में, चढ़ गए यही दूसरी ट्रेन में। तो आप भी जब भी ट्रेन सफ़र करें या किसी को आप कुछ देना उना होता है, तो पहले देख ले भाई कौन सी ट्रेन है, कितने नंबर पे आ रही है, ट्रेन का नाम प्रॉपर, ट्रेन नंबर। तो दुर्घटना घट सकता है ऐसे में। तो ये जो थाली है ये महाराजा थाली है, ये मुझे पड़ा 150 का, और हमने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया था IRCTC की वेबसाइट से। देखिए थाली में मिला है ये पुलाव मिल गया, साथ ही ये दाल है, साथ ही ये सूखी सब्जी, और ये हो गया पनीर की सब्जी, रायता, रसगुल्ला, पापड़, नमक का पैकेट है, इधर पिकल रखा हुआ है, साथ ही इसमें 4 रोटी है। ये हमने खाना ट्राई किया भाई, खाना काफ़ी बढ़िया, बिल्कुल गर्मा गर्म है, रोटी भी गर्म है, और ये पापड़ भाई ये भी गर्म, ये देखिए पापड़, ये भी सही था। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया कि रसगुल्ला में जो है ना रायता चला गया। वैसे बाकी जो भी चीज़ है ना बढ़िया है। तो अपना खाना पीना तो हो गया। अगर मैं खाने की टेस्ट की बात करूँ तो खाना वाकई में काफ़ी बढ़िया था, सही था खाना। वैसे आज दौड़ भाग ज़्यादा हो गया है, तो अब जा रहे हैं सोने के लिए, और आपसे मिलते हैं सुबह में। अब क्या है ना कि भाई ट्रेन जो छूट गई ना, उसके बाद भाई माइंड काम नहीं कर रहा था कि कौन से ट्रेन से जाएं, कौन से ट्रेन से नहीं जाए। फिर याद आया कि भाई श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन भी हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जबलपुर जाती है, तो 2:05 में वो ट्रेन थी, उस ट्रेन में बोर्ड किए, और अभी फ़िलहाल जर्नी कर रहे हैं। चलिए अब सो जाते हैं, और आपसे मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस। तो लगभग 980 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 21वां हॉल्ट श्रीधाम रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। वैसे श्रीधाम रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का पहुँचने का टाइम है सुबह के 6:58, और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 20 मिनट डिले। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच का पोजीशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये चलती है एक फर्स्ट AC कोच के साथ, 2 सेकंड AC कोच के साथ, 2 जनरल कोच के साथ ही 6 थर्ड AC का कोच इसमें लगा हुआ है, और 11 स्लीपर क्लास का कोच लगा हुआ है। ना ही इस ट्रेन में साइड पेंट्री है, ना ही पेंट्री है। और मैं इस ट्रेन की फेयर की बात करूं, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं इंड टू इंड, मतलब दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जबलपुर के बीच में अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं थर्ड AC कोच में, इसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अभी फिलहाल, तो उसका फेयर पड़ेगा लगभग आपको 1380 रुपया। अगर आप सेकंड AC में ट्रैवल करते हैं इसमें इंड टू इंड, तो उसका फेयर पड़ेगा लगभग आपको 1965 रुपीज़, मतलब 1965 रुपया। और स्लीपर क्लास का इस ट्रेन का फेयर है इंड टू इंड का 525 रुपया, मतलब 525 रुपीज़। और अगर आप श्रीधाम रेलवे स्टेशन आते हैं तो यहाँ का फेमस ये आलू वड़ा आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कितने का? 10 रुपये की। 10 के 5 है ना, ये आपको इसी स्टेशन पे देखने को मिलेगा।
श्रीधाम रेलवे स्टेशन आते आते देखिए कोच का कंडीशन, मतलब बहुत सारे पैसेंजर जो हैं वो डिबोर्ड कर गए हैं, कुछ ही पैसेंजर बचे हुए हैं बस। तो गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जबलपुर रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है हम लोग यहाँ पहुंचाई है 5 मिनट बिफोर। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा, ये ट्रेन कितनी पंक्चुअल है, श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन। वैसे हम लोग निकले थे भाई महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए, लेकिन गलती नहीं कहिए, गलती तो मेरा ही था, ट्रैफिक था, इस वजह से ट्रेन गई छूट। उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन था श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन, तो इसी में बोर्ड किए, फिर इंड टू इंड ट्रैवल किए। वैसे आपको कैसा लगा कंटेंट श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन का, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे पंक्चुअलिटी आपने देख ही लिया, 5 मिनट बिफोर पहुंचा रही है ट्रेन। और दूसरी सबसे बड़ी बात भाई, काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेन को मेंटेन किया जा रहा है, खासतौर पे वॉशरूम का कंडीशन काफ़ी बढ़िया है इस ट्रेन का, 3rd AC का हो चाहे स्लीपर का हो, जो भी हो। प्रॉब्लम बस एक ही है कि इसमें साइड पेंट्री नहीं है, ना ही पेंट्री कोच है। खाना पीना घर से लेके आइएगा, अनऑथराइज्ड वेंडर के द्वारा खाना वगैरह इस ट्रेन में बेचा जाता है, उसका ना बिल मिलेगा ना कुछ मिलेगा। और खाना भी बाहर का कैसा होता है आपको पता है ही। पानी वगैरह भी लोकल पानी बेचा जाता है, वो भी अनऑथराइज्ड वेंडर के द्वारा बेचा जाता है। या आप स्टेशन से पानी लेकर चले और खाना घर से लेकर चले, हम यही आपको सजेस्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।